हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। हम जो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए। फर्स्ट वीडियो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि कौन सी झील कौन से राज्य में है। सेकंड जो वीडियो था हमारा झीलों के प्रकार, यानी कि जो ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं, हिमानीकृत झीलें हैं, वायु द्वारा निर्मित डेल्टाई झील हैं, लेगून, गोखूर, इन सभी झीलों के प्रकारों की हमने बात की है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें, उन भारत की महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की महत्वपूर्ण झीलों की हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप मेरे साथ आप बने रहिएगा दोस्तों, और अपना जो टीटी स्टडी क्लासेस चैनल है इसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली झील है लोकटक झील है। ठीक है, उस लोकटक झील की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम कौन सी झील की चर्चा करेंगे? लोकटक। लोकटक झील है, और इस लोकटक झील की हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो लोकटक झील है, ये लोकटक झील है कहाँ दोस्तों? ये मणिपुर की झील है। कहाँ की है ये? मणिपुर की ये झील है दोस्तों। ठीक है, तो ये लोकटक किस राज्य की झील है? मणिपुर की झील है। और अब हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, और ये आपका मिजोरम है, और ये आपका क्या है? मणिपुर है। तो मणिपुर के अंदर ये लोकटक झील है, और ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका असम, और ये मेघालय है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो लोकटक झील है मणिपुर में है। तो मणिपुर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील है। उस लोकटक झील की बात करें तो है कहाँ? मणिपुर में। अब इसकी हम खास बात हम देखें दोस्तों, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की, देखिएगा इसकी चर्चा करें, देखिएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लोकटक झील, यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अगर हम देखें ओवरऑल देखें तो वुलर झील मीठे पानी की झील जो जम्मू एंड कश्मीर में तो उसको ऐसे याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस पर तैरता हुआ एक द्वीप पाया जाता है, यानी इसके ऊपर तैरता हुआ एक द्वीप पाए जाते हैं, यानी कि इस पर कुछ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, यानी कि जो इस झील में कुछ छोटे छोटे द्वीप तैरते हुए आपको नजर आएंगे। तो उन तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में, देखिए दोस्तों, फुमडिस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? फुमडिस कहते हैं। तो इन इन द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमडिस। फुमडिस फुमडिस कहा जाता है। फुमडिस कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, यानी कि ये भारत की सबसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इस झील में कुछ द्वीप तैरते हुए आपको नजर आते हैं। तो उन द्वीपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? इस द्वीपों को उन स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसके अंदर देखिएगा, इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ एक उद्यान है, और उस उद्यान का दोस्तों क्या है? केबुल लामजाओ उद्यान है, यानी कि केबुल लामजाओ
राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इस झील के अंदर यानी कि लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। ये किस झील के अंदर तैरता हुआ आपको दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको बताना है केबुल लामजाओ ये आपकी किस में है? आपके लोकटक झील के अंदर ये है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी और खास बात अगर देखें तो आपका जो लोकटक झील है, इस लोकटक झील के अंदर यानी कि संगाई जो एक हिरण होता है, उस संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यह है झील, देखिएगा यह झील, यह झील संघाई संघाई हिरण का संघाई हिरण का संघाई हिरण का क्या है दोस्तों? संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी कि प्राकृतिक आवास आवास है दोस्तों। यानी कि इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है, जो संघाई हिरण होता है दोस्तों, इस संघाई हिरण के का एकमात्र ये प्राकृतिक आवास है, जो विश्व में एकमात्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर देखिए दोस्तों इस झील के बारे में, यानी कि यह अपनी जैव विविधता के कारण, यानी कि ये जो झील है अपनी एक जैव विविधता के इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। यानी इस झील को अपनी जैव विविधता के कारण इसे मणिपुर का, यानी कि इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? आपकी लोकटक झील को कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा लोकटक झील की कुछ मेन इंपोर्टेंट बातें हम देखें तो देखिएगा पूर्वोत्तर भारत की ये सबसे मीठे पानी की झील है और इसके अंदर कुछ तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फोर्मडिस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस झील का विश्व एकमात्र तैरता हुआ एक उद्यान है, बहुत इंपोर्टेंट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो इस झील के अंदर तैरते हैं। यानी जो द्वीप तैरते हैं उसको तो फोर्मडिस कहते हैं। ठीक है, यानी फोर्मडिस कहते हैं। और एक राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है वो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो एक संगाई जो हिरण है, इस संगाई हिरण की एकमात्र ये प्राकृतिक आवास है और इस झील में जो अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है, इसीलिए इसको मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। देखिएगा दोस्तों नदियों को हम जीवन रेखा कह सकते हैं, तो देखिएगा एक अलग ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि झील को भी क्या कहेंगे? जो जीवन रेखा है, जैसे हमें अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, वैसे ही मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लोकटक झील को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके अलावा हम कुछ झीलों के नाम और देख लेते हैं। देखिएगा एक है उमियाम झील है, जो मैंने आपको बताया। देखिएगा उमियाम झील है मेघालय। ठीक है, देखिएगा उमियाम झील, उमियाम उमियाम झील है मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, एक झील है आपकी पाला झील। देखिएगा दोस्तों ये पाला झील है, ये कहाँ पे दोस्तों? कहाँ पे है? आपके मिजोरम में है। ठीक है, पाला झील ये आपके मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक झील है उसका नाम है चोलामू झील। देखिएगा चोलामू झील, चोलामू झील या चोलामू झील कहते हैं। देखिएगा चोलामू झील ये आपकी कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और झील की हम बात करें तो देखिए गुरु डोंगमर झील। देखिए गुरु डोंगमर झील ये भी आपके कहाँ पे है? सिक्किम है, यानी कि गुरु डोंगमर झील ये भी सिक्किम में है दोस्तों। ठीक है, और एक झील है इसमें उसको बोलते हैं चपलाना झील। देखिएगा ये चपलाना झील, ये चपलाना झील सॉरी चपलाना झील ये आपका कहाँ है? असम में है। ठीक है, इसके अलावा और भी असम में झील है, जैसे
चपलाना है, दिवतौर बिल है, सोनबिल है, ये सब दिपौर या सोनबिल है, ये भी आपके असम में। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली कुछ झीलों के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर अगली जो झील है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अगली जो झील है उसका नाम है चिल्का झील है, और इस चिल्का झील की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस है, ओडिशा की है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, बात करते हैं चिल्का झील की, बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा चिल्का झील, ठीक है दोस्तों, है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। ओके, उड़ीसा में है। ठीक है, देखिएगा इसका लोकेशन, ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है। और इसकी हम खास खास बातें देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लेगून झील है, यानी कि यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, यानी कि यह है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, मैंने बताया था लेगून झील होती है वो समुद्र के तट पे बनती है। ठीक है, तो देखिए कि ये समुद्र के तट पे उड़ीसा में, तो ये है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है, यानी कि महानदी के मुहाने पर स्थित है, यानी कि महानदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, आपको पता है महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, और ये है महानदी के मुहाने पर स्थित है। और इस यहाँ पर यानी कि इस झील पर भारतीय नौसेना का एक प्राकृतिक केंद्र भी बना है, यानी कि एक भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी बना है, कहाँ, इस झील के आसपास। ठीक है, और हम देखें तो यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित है इस झील में, और जिसमें नाला बांध प्रमुख है, यानी इस द्वीप में यानी कुछ द्वीप है इसके आसपास जिसमें नाला बांध द्वीप फेमस है, यानी कि एक है नाला बांध द्वीप, ये नाला बांध द्वीप है, इसका फेमस द्वीप है ये इस झील के आसपास, चिल्का झील के पास। ठीक है, और जाड़े की ऋतु में यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी कि यहाँ पर जाड़े यानी कि शीत ऋतु के अंदर, यानी कि शीत ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। कहाँ पे, यहाँ ओडिशा में चिल्का झील के आसपास। और जब यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो संकटग्रस्त जीव भी पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी कि इस झील के आसपास में, यानी कि जो रेड डाटा बुक के अंदर जो उनका जब उनका नाम दर्ज किया गया, वो भी संकटग्रस्त जीव भी पाए जाते हैं। देखिएगा, संकटग्रस्त जीव कौन पाए जाते हैं, देखिएगा यहाँ संकटग्रस्त जीव, देखिएगा संकटग्रस्त जीव भी पाए जाते हैं। और उन संकटग्रस्त जीवों में अगर हम नाम देखें दोस्तों, तो देखिएगा एक है ग्रीन सी टर्टल, इरावती डॉल्फिन, देखिएगा ग्रीन सी टर्टल, ठीक है, एक है ग्रीन सी टर्टल, और एक है इरावती डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन
डॉल्फिन तो दोस्तों इरावदी एक नदी भी है जो म्यांमार की है, ठीक है, इरावदी डॉल्फिन है। और इसके अलावा और भी है, जैसे ड्यूगोंग है, देखिएगा ड्यूगोंग है, ड्यूगोंग है। इसके अलावा और भी है, जैसे ब्लैक बक है, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ये आदि सभी संकटग्रस्त जीव जिनका रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगली हम बात करें इसके बारे में। ये तो हमने बात कर ली दोस्तों जो आपकी चिल्का झील है। अब हम बात करते हैं एक पुलिकट झील है, देखिएगा ये पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो अगली झील है पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है। और ये पुलिकट झील है, ये कहाँ पे है, देखिएगा ये आंध्र प्रदेश और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। देखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित, इसकी खास खास बात हम देखें तो देखिए दोस्तों, जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील के को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। यानी कि जो श्रीहरिकोटा है ये बंगाल की खाड़ी को और इस झील को अलग करता है, ठीक है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। देखिएगा श्रीहरिकोटा, श्री हरिकोटा जो बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील को अलग करता है, अलग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली पहली बात इसकी ये होगी। दूसरी बात अगर देखिए दोस्तों, यानी कि सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है इसी द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा पर। जो सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र, ये भी इसी द्वीप पे श्रीहरिकोटा यानी कि पुलिकट के आसपास स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यानी कि इस झील के पश्चिमी हिस्से से एक नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम है बकिंगम नहर। यानी कि इस झील के पश्चिमी छोर से, यानी कि इस झील के पश्चिमी भाग से एक कौन सी झील, कौन सी नहर निकाली है, बकिंगम, बकिंगम नहर, बकिंगम नहर निकाली गई है, निकाली गई है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि बकिंगम नहर, वैसे अगर स्टूडेंट कंफ्यूज में थे, बकिंगम आउट ऑफ कंट्री, लेकिन बकिंगम नहर भी आपकी तमिलनाडु यानी कि आपकी जो पुलिकट झील है उसके आसपास से ही, ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आती है वैसे मोस्टली, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक है। और इस झील में गिरने वाली प्रमुख जो नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती है, देखिए अरणी, कलंगी और स्वर्ण मूर्खा, देखिएगा अरणी, अरणी, कलंगी, स्वर्ण मूर्खा, ये नदियां हैं, ये नदियां इस आपकी यानी कि पुलिकट झील में आकर गिरती है दोस्तों। दोस्तों ये तो हमने बात की, अब एक झील की और बात कर लेते हैं, देखिएगा आंध्र प्रदेश में है, यानी कि आपका कोलेरू झील है, ये आंध्र प्रदेश में है। और हिमायत सागर झील भी दोस्तों कहाँ पे है, आपकी आंध्र प्रदेश में। अगर हिमायत सागर झील की हम बात करें तो आपको पता है जो निजाम है, निजाम के जो छोटे जो भाई थे, छोटे बेटे थे, उनका नाम था हिमायत। इस हिमायत के द्वारा ये झील है, और कहने का मतलब कैसी है, मानव द्वारा निर्मित ये झील है। और ये झील है मूसी नदी के तट पर हैदराबाद में स्थित है, यानी कि जो मूसी नदी है उसके तट पर आपका हैदराबाद स्थित है। और उस हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर हैदराबाद के अंदर ये आपकी हिमायत झील है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने कुछ झीलों की हमने चर्चा की है, ठीक है दोस्तों। हम कल और बात करेंगे, इससे अगली जो झील है उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों।
और उम्मीद करता हूँ कि आप आज का हमारा टॉपिक भी बहुत बढ़िया आपको अच्छा लगा है। तो अगर डियर फ्रेंड्स अगर अच्छा आपको लगा है तो प्लीज अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।